लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिलाल ऐवान फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अब कोई नया नाम नहीं है। अपना लैपटॉप फरोख्त करके मशीन खरीदकर फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिलाल ऐवान के तैयार किए गए मलबूसात मुल्क की मारूफ सेलिब्रिटीज इस्तेमाल कर रही हैं। आइए बिलाल ऐवान से मुलाकात करते हैं। मैंने जो है ये 2012 में शुरू किया था, और मेरे घर में जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे इंस्पायर्ड था। वो खुद जो है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ रहे थे, तो बस उनसे इंस्पायर होके जो है मैंने ये काम शुरू किया था। और ख़ुद जो है बचपन से थोड़ा सा कीड़ा था फैशन का, रंग बिरंगी कपड़े पहनने का, रंग बिरंगी शूज़ पहनने का, तो थोड़ा सा कलरफुल रहने का। तो जब एज बढ़ती गई तो शौक़ बढ़ता गया, और कुछ टाइम ऐसा आया कि हमने इसको जो है प्रोफेशनली अडॉप्ट कर लिया और शुरू कर दिया। शोरूम नहीं किया था मैंने सबसे पहले जो एक छोटी सी जो है वो एक प्रोडक्शन यूनिट लगाया था, जिसमें मैंने अपना लैपटॉप सेल करके एक मशीन ख़रीदी थी, और वहाँ से मैंने जो है ना, गार्डन में एक छोटा सा एरिया था, वहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं वहाँ पर कस्टमर्स के मेजरमेंट्स वगैरह लेता था, कटिंग करता था और स्टिचिंग करता था। जब शुरू किया तो वो मैं खुद ही ये तमाम चीज़ें करता था। फिर हमने मास्टर हायर किया, मास्टर कटिंग करता, मैं स्टिचिंग करता। फिर क्लाइंट्स बनते गए, लोगों को मालूम चलता गया, लोग आते गए। ये जो स्टोर ओपन किया, ये मैंने 2012 में ओपन किया था। उससे पहले 2 साल मैंने वहाँ फैक्ट्री में काम खुद ही अपने आप कर के सीखा इसको। मैंने यूट्यूब से जो है जितने भी जो ट्यूटोरियल थे उनसे सीखा, थोड़ा भाई से सीखा, खुद स्टडी किया मैंने। बेसिकली मैं जितनी पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, और अभी भी काफ़ी चैनल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट में जो है वो मेरे पास जो है वो बोल टीवी के ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनके साथ कर रहा हूँ। जी तो पाकिस्तान में आदि आते हैं, आदि अदील अमजद, उनको भी आप जानते होंगे, उनके जितने भी वार्डरोब हैं वो भी मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो कॉमेडियंस हैं, दानिश हैं, बरकत उज़्मी हैं, इनके साथ भी काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने शफ़ात भाई के साथ काफ़ी काम किया है, मैंने आसिम अज़हर के साथ किया है, मैंने रहीम शाह के साथ किया है, अहमद जान ज़ेब के साथ किया है, फैसल कुरैशी के साथ किया है, और डीनो भाई के साथ किया है, और सबके मैं देख रहा हूँ जो जो याद आ रहे हैं मुझे, उन सब के नाम लेते जा रहा हूँ। काफ़ी माशाल्लाह से हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। नहीं, हम बार्टर पे करते हैं, वो हमारी मार्केटिंग करते हैं, हम उन्हें वार्डरोब देते हैं। नहीं, होता है, कुछ अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं माशाल्लाह से तो वो दे देते, और कुछ कहते हैं कि बार्टर पे कर लो, हम तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे, तुम हमारी प्रमोशन कर दो। तो बार्टर पे मोस्टली काम चल रहा होता है, और हम चार्ज भी करते हैं, तो हमारा बड़ा मिनिमल अमाउंट होता है। जो हमारी कॉस्ट अमाउंट होता है वो हम सिर्फ आप जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे हम वो चार्ज करते हैं। हम प्रॉफिट मार्जिन उनसे नहीं लेते। हम कहते हैं जो हमारे आर्टिकल की कॉस्ट है आप हमें वो पे कर दें, दैट्स इट। नहीं, हम फैसलाबाद से मंगाते हैं। मैं दुबई जाता हूँ तो दुबई से चीज़ें ख़रीदता हूँ। मैं डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो एक्सपोज करता रहता हूँ, एक्सपोजर करता हूँ, ढूंढता हूँ, डिस्कवर करता हूँ, और उन्हें लेके आता हूँ, उसके ऊपर वर्किंग करके फिर मैं डिज़ाइन करता हूँ उनको। वूमन फैब्रिक वहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। वहाँ बाज़ार के लोकल बाज़ार जो वहाँ पर है, वहाँ अच्छे फैब्रिक मिल जाते हैं, तो वहाँ से हम फैब्रिक वगैरह लेकर आते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता यहाँ। लेकिन जो कपड़ा यहाँ मिलता है वो कपड़ा वहाँ सस्ता मिलता है। हमारे यहाँ अच्छी चीज़ रहती नहीं है ना, अच्छी जितनी भी चीज़ होती है सब बाहर चली जाती है, फिर हमें बाहर से वही चीज़ अपनी चीज़ खरीद के लेके आनी पड़ती है। होता पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी होता है, फैसलाबाद की मार्केट में बनता है, लेकिन वो फैसलाबाद से कराची नहीं आता, वो दुबई चले आता है, इटली चला जाता है, अमेरिका चले जाता है, दुनिया के दूसरे ममालिक चले जाता है, हमारे पास नहीं आता। नहीं, हम तो अपना घूमने के लिए जाते हैं, हमें कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो हम खरीद लेते हैं। पाकिस्तानी फैब्रिक दुनिया का बेस्ट फैब्रिक है वैसे। अभी हमारे पास जो है वो शूटिंग है, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, शेरवानी है, दूल्हा पैकेज जो होता है आजकल शादियों का, आपको पता है एक ऐसा काम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग शादियाँ करना तो छोड़ नहीं सकते, तो वो ग्रूम का, मेहंदी का, बारात का, वलीमे का वो जो पैकेज होता है वो हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है।
सीज़न तो कोई लोगों ने इसको एक जो है ना वो बना दिया है कि सीज़न है, सीज़न नहीं होता, शादियां पूरे साल ही चल रही होती हैं। अब वो कहते हैं मुहर्रम में शादियां नहीं हुई, आजकल मुहर्रम में भी शादियां होती हैं। बस 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को लोग थोड़ा एहतियात कर लेते हैं, उस दिन नहीं करते। बाकी पहली मुहर्रम को भी हमने दूल्हे तैयार होते हुए देखे हैं, तो हमने 12वीं मुहर्रम को भी देखें, तो लोग जो है वो उसको अब नहीं देखते। बिज़नेस हमारा हाफ से भी हाफ हो गया। बेसिकली मेरे 2 स्टोर्स थे, एक ये तारिक रोड पे, एक मेरा जमजमा पे स्टोर था। तो कोविड की वजह से जो है वो मुझे वो स्टोर बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं 2 स्टोर्स कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंस भी मुझे निकालने पड़ रहे थे। और जो हमारे यहाँ ये रेंटल प्लेस है और जमजमा मेरा रेंटल प्लेस था, तो वहाँ का रेंट, फिर लड़कों की सैलरी, वो बहुत सारे एक्सपेंसेस थे जो मैं बेयर नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने वहाँ जो है उसको शिफ्ट करके क्लोज़ कर दिया अभी। नहीं, मेरा अपनी लेबर है, अपना प्रोडक्शन यूनिट है। मैं अपनी लेबर से खुद बनवाता हूँ सामने खड़े होकर। मोस्टली कटिंग कुछ ऐसे आते हैं पीस जिसमें मैं खुद कटिंग करता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, और अभी भी मुझे अच्छा लगता है कि उनके साथ खड़े होकर काम करूँ। हमारे पास 8 मशीन है, स्विंग मशीन 8 मशीन है। उन 8 मशीनों के ऊपर हमारा काम चल रहा होता है। उसमें हमारे सूटिंग भी हमारा बनता है यहीं पर, शेरवानी भी हमारी यहीं बनती है, पैंट शर्ट शलवार कमीज़। अब जैसे रमज़ान का सीज़न आता है तो सब बाकी सारा काम जो है वेव हो जाता है, हमारी सिर्फ शलवार कमीज़ के ऊपर फोकस होता है, वही हमारा चल रहा होता है। लेकिन बकरा ईद के बाद शादियाँ ज़्यादा होती हैं, तो बकरा ईद में शलवार कमीज़ का काम इतना नहीं होता, शेरवानी का, सूटिंग का, वेस्ट कोट्स का, कोट्स का, इनका काम ज़्यादा चल रहा होता है। जी, अभी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने जो है ये बाहर से इंपोर्ट किए हैं, सारे ब्रांडेड शूज़ हैं, वो हमने जो है ना अपने स्टोर पे रखे और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो पाकिस्तानी पेशावरी चप्पल होती है वो भी हमारे पास मौजूद है, खुद से भी हमारे पास मौजूद हैं। जो उसको खेड़ियाँ टाइप बोलते हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। वो भी हमारे अपने ही कारीगर हैं, हम उनको फैब्रिक ला के देते हैं और वो हमें जो है वो उसको बना के देते हैं। बनवाते तो हम किसी दुकान से ही हैं, मार्केट से बनवाते हैं, जो इसकी स्पेशल मार्केट है उनसे हम जो है इसको बनवाते हैं। लेकिन फैब्रिक जो इसके ऊपर पेस्ट हुआ होता है वो हम खुद देते हैं कि हमें इस तरह का और इस क्वालिटी का चाहिए। अब जैसा आपको पता है पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, लोग लो बजट पे काम कर रहे हैं। तो पहले ये था कि शेरवानी जो होती थी ना बहुत भड़कीली और एम्ब्रॉयड्रेड, और यहाँ भी एम्ब्रॉयडरी यहाँ भी एम्ब्रॉयडरी, लोग हैवी से हैवी पे जाते थे। लेकिन अब जो है ना उसका ऑपोजिट हो गया, अब लोग बिल्कुल प्लेन पे जा रहे हैं। एक तो वो डिसेंट थोड़ा सा आया था, और ऊपर से शादियाँ हॉल वगैरह आपको पता है, बर्थडे मैरिज हॉल्स वगैरह, तो अब जो शादियाँ हो रही हैं वो घरों के अंदर हो रही हैं। तो उसकी वजह से जो है लोग लो बजट पे जाने के लिए बिल्कुल सिंपल एंड सोबर की तरफ जा रहे हैं, और वो अच्छा भी है। हमारी शेरवानी पैकेज 20,000 से शुरू होता है। फिर एज़ पर डिमांड होता है, कस्टमर किस तरह का फैब्रिक चूज़ कर रहा है, किस तरह का उस पर हैंडवर्क चाह रहा है, किस तरह का टर्बन चाह रहा है, किस तरह के शूज़ चाह रहा है, तो वो तमाम चीज़ें ऐड ऑन होते हैं, वो लाख रुपए तक शेरवानी चली जाती है। वो 5 पीस होता है, उसमें शेरवानी गाउन होता है, कुर्ता होता है, पजामा होता है, आपका टर्बन होता है और आपके शूज़ होते हैं, इसको खुस्सा कहता है। ये तमाम चीज़ों का 5 पैकेज बनता है ये। और इसी तरह सूटिंग है, सूटिंग फैब्रिक हमारे पास टॉम फोर्ड भी है, हमारे पास एवर आइलैंड भी है, हमारे पास लॉरेंसपुर भी है, हमारे पास पाकिस्तानी जो लोकल फैब्रिक होते हैं वो भी हैं, चाइना के भी हैं, मलेशियन फैब्रिक भी हैं। 360 कैशमीर एक नॉर्मल एक फैब्रिक है, एवरेज फैब्रिक होता है पाकिस्तान कराची के अंदर तकरीबन
हर डिज़ाइनर उसको इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है अपने पास, और वो जो है हमारे पास 15,000 का पैकेज इजीली मिल जाता है। तो अगर आप लॉरेंस प्रूफ जाते हो 40,000 50,000 तो प्राइस बढ़ जाती है। शूटिंग थोड़ा सा शेरवानी से महंगा होता है, वो इटालियन फैब्रिक ही होता है, जिसको 360 कैशमेर कह दिया, वो इटालियन फैब्रिक, लॉरेंस प्रूफ हो गया, टॉम फोर्ड हो गया, सब ब्रांडेड फैब्रिक हैं। जी, जब हमने शुरू किया था, जब हम इंडस्ट्री के अंदर, उस फील्ड के अंदर हम आए थे एज अ डिज़ाइनर, जब इंट्रोड्यूस हुए थे, तब हमने फ़ैशन शोज़ वगैरह भी किए थे और काफ़ी शोज़ में जाते भी थे, कॉन्सर्ट्स में भी जाते थे, हर जगह बैग उठा के हम पहुँचे होते थे। लेकिन आहिस्ता ग्रेजुअली हमने इन तमाम चीज़ों को कम कर दिया है, क्योंकि उसमें होता ये कि फ़ैशन शो में जाना इशू नहीं होता, वापसी कपड़ों के साथ सलामत आना वो बड़ा मसला होता है, क्योंकि फ़ैशन शो में जो ड्रेसेस होते हैं वो फिर सलामत नहीं रहते हैं। तो इस वजह से, और बाकी शूट्स वगैरह हमारे चल रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ हमारे शूट्स होते हैं, हमारे अपने स्टूडियो हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उनसे हमारे अच्छे लिंक्स हैं, तो उन्हें एक अच्छा अमाउंट पे करके फ़ोटोग्राफ़र के साथ हम अच्छा सा शूट कर लेते हैं। मेल के साथ साथ हमारा फ़ीमेल कलेक्शन भी है, वो भी हम लेके चलते हैं। मोस्टली हम उसमें कुर्तीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे रमज़ान में हमने अपनी फ़ीमेल कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और अभी हम उस पर वापस वर्किंग कर रहे हैं, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप हमारा फ़ीमेल कलेक्शन भी देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारा फेसबुक इंस्टा, उस पर हमारे पेज बने हुए हैं, उस पर हमारी पोस्टिंग चल रही होती है, मार्केटिंग टीम हमारी मौजूद है, वो उसको टैकल कर रही होती है। मेरे ख्याल में कोई भी डिज़ाइनर ऐसा नहीं होगा जो खुद मॉडल्स को हायर करता होगा, ये काम कोऑर्डिनेटर्स के होते हैं, वो हमारे साथ लिंक में होते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हमारा कलेक्शन रेडी है और हम शूट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बाद हम शूट करते हैं उनकी हेल्प से। अभी हमारी शेरवानी और शूटिंग का हमारा कलेक्शन रेडी हो रहा है, और उसके लिए हमने जो है वो 2-3 सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ एक्टर्स हैं, उनसे हमारी बात चल रही है, और अगर वो अच्छा हो जाता तो इंशाल्लाह हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, फिर हम शूट अच्छा सा प्लान करेंगे। सेलिब्रिटीज़ शूट करते नहीं, राज़ी नहीं होते, पैसे बहुत मांगते हैं तो वो पहनने के लिए दे दो तो अच्छा है। तो वो याद नहीं, लेकिन काफ़ी शूट्स तो मैं अपना पेज आपको बताऊंगा, अवान लिबास के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप उसको लाइक भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं और तमाम सेलिब्रिटीज़ ने पहने हुए कपड़े, और कितने खूबसूरत लगते हैं हमारे कपड़े पहने में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वरना टी शर्ट और चड्डे में आप देखेंगे तो आप पहचानेंगे भी नहीं कि वही आर्टिस्ट है, लेकिन हमारे जब ड्रेसेस पहनते हैं तो उन्हें खुद अपना आप अच्छा लगता है। नहीं, स्टोर पे हमारे सेल्समैन 2 होते हैं, उसके अलावा जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पर हमारे 10 अफराद होते हैं जो काम करते हैं। 2 मास्टर्स होते हैं, 8 स्विंग मैन होता है जो स्टिचिंग करता है, तो उनके साथ हेल्पर भी मौजूद होता है। तो 10 से 11 लोगों की टीम होती है जो उस पर वर्किंग कर रही होती है। देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, तो हर बंदा ये चाहता है कि कम बजट के अंदर मुझे अच्छी चीज़ मिल जाए। लो बजट, गुड थिंग। तो उसके लिए लोग हमें अप्रोच करते हैं, और वही डिज़ाइनर की पिक्चर हमारे पास लेके आ रहे होते हैं कभी कभी, कि भाई हमें ड्रैप करके दे दो, मजबूरन है, हमें काम चलाना है, तो हमें वो ड्रैप भी करना होता है। कभी हमारी चीज़ जो है वो उनसे अच्छी होती है, तो हो सकता है जिस तरह हमारे पास लोग लेके आते हैं उसी तरह उनके पास भी लेके जाते हैं कि भाई ये चीज़ हमें बनवानी है। होता ये है कि जब आपकी गुडविल बन जाती है, आपकी रॉयल्टी अच्छी हो जाती है, तो फिर लोग आपको अच्छा अमाउंट पे करने पे राज़ी हो जाते हैं। लेकिन उन डिज़ाइनर्स को हर बंदा या हर क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ये है कि हम तारी रोड पे बैठे हुए हैं, मिड ऑफ द सिटी है, और यहाँ हर तरह के लोग जो है अपनी शादी का ड्रेस बनवाने के लिए आते हैं, और हम जो है इकनॉमिकल भी हैं। उन डिज़ाइनर से हमारे प्राइस के अंदर बहुत डिफरेंस है, तो पीपल गो फॉर अस, वो हमें चूज़ करते हैं और वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा जो क्लाइंट है, जो मेरे पास आया है मुझ पर ट्रस्ट करके, तो मैं उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करूँ, और जब तक मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता मुझे खुद सुकून नहीं मिलता, तो वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कारीगर गलती करते हैं, सुनना हमें पड़ता है, ऐसा होता है कि यहाँ से फिट हो गया, यहाँ से टाइट हो गया, ये लूज़ हो गया। क्योंकि देखिए, पहले आपको ही पता होगा, पहले लोग जो है ना वो फिटिंग के लिए इतने कॉन्शियस नहीं थे। अब वो लड़कियों वाला थोड़ा सा फैक्टर जो है ना वो मर्दों के अंदर भी आ गया है, और लोग फिटिंग कॉन्शियस हो गए हैं। पहले इतना नहीं था, पहले एक ही लूज़ फिट होता था, वही चल रहा होता था। लेकिन अब जो है वो स्मार्ट फिट और स्लिम फिट के अंदर आ गए हैं लोग, और कपड़े लड़कियों की तरह हमारे कपड़े भी छोटे होने शुरू हो गए, तो हम उसके ऊपर जा रहे हैं बस। अब होता है ये, देखिए शेरवानी के अंदर ये होता है कि सबसे पहले ट्रायल होता है। विदाउट ट्रायल जो है ना आप कस्टमर को दे नहीं सकते, रिस्की हो जाता है। तो जब ट्रायल होता है तो उसके अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा जो है ना वो रखना पड़ता है। अब कस्टमर का माइंड अचानक चेंज हो जाए, वो कह रहे भाई नहीं, यहाँ तक नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग चाहिए, लॉन्ग नहीं चाहिए, शॉर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें स्पेस रखने के लिए फैब्रिक ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, उसमें हमारा फैब्रिक ज़्यादा लगता है। नहीं, फैब्रिक हमारा अपना होता है, हम कस्टमर्स के फैब्रिक पे रिलाई नहीं करते, क्योंकि हर एक, आपको पता है, लोग कहीं से भी फैब्रिक लेके आ जाएं, वो किस तरह किस क्वालिटी का हो, और उससे जो है हमारी गुडविल ख़राब होती है, तो इसलिए हम फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते।
सर वारंटी इंसान की नहीं है, कपड़ों की क्या वारंटी होगी? देयर इज़ नो वारंटी ऑफ क्लोथ्स। वो तो कभी भी कहीं भी फट सकते हैं, आपको पता है। नहीं सर, उसकी स्टिचिंग की होती है, स्टिचिंग हमारी नहीं खुलेगी, हमारा धागा नहीं जलेगा, थ्रेड हमारा अच्छा होता है, मजबूत टांका होता है, तो इन चीज़ों की गारंटी होती है। अदरवाइज और कोई गारंटी नहीं होती। कपड़ा फटने की चीज़ है, वो तो फट सकता है। आप नेचुरल डिजिटल टीवी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना